दोस्तों ऐसा तो क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में कि खुद ममता बनर्जी को विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चल के आना पड़ा। अब तक इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार 4 फेब 2026 को किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट गए हो केस की सुनवाई के दिन। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, जिसका रिजल्ट 4 मई को आएगा, जिसमें सबकी आंखें बीजेपी और टीएमसी पे ही टिकी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ ममता जी को खटक रही है इलेक्शन के पहले। तो दोस्तों आपको पता ही होगा बंगाल के साथ साथ और 4 राज्यों में इलेक्शन है, जैसे आसाम, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी, जिसमें इलेक्शन सही तरीके से हो, कोई फर्जी वोटिंग ना हो। इसके लिए इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया इन सब राज्यों में, जिसमें ये सब स्टेट भी शामिल है। एसआईआर करने का मुख्य कारण देखा जाए तो जो वोटर्स का नाम ऐड हो और लेकिन उनकी मौत हो गई हो या माइग्रेट हो गए हो, उनको रीचेक करना और डुप्लीकेसी हटाना। एसआईआर का विरोध इन सब पॉलिटिकल पार्टी ने किया और दावा किया कि ईसीआई रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन सवाल ये उठकर आता है कि अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम हटेगा तो कोई थोड़ी ये जानता होगा कि ये किस पार्टी को वोट देने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बीजेपी को ही वोट देने वाला हो और जो ये सब मानते हैं कि बीजेपी ये सब करवा रही है, तो इस हिसाब से बीजेपी के भी तो वोट जा सकते हैं। तो अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो ईसीआई के द्वारा हाउस टू हाउस वोटर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 4 नवंबर 2025 को स्टार्ट हुआ था, जिसकी फाइनल रिपोर्ट ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल ने 28 फेब 2026 को रिलीज की, जिसमें 64 लाख वोटर के नाम कट गए। लेकिन ईसीआई ने वोटर्स को टाइम दिया। अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलती से कट गया है या गलत वजह से काटा है तो 30 मार्च के पहले प्रूफ दे और नाम ऐड करवा लीजिए लिस्ट में। ममता बनर्जी जमकर विरोध कर रही है, जिसमें ममता बनर्जी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर वोटर्स को लिस्ट से हटाया तो दंगे होंगे। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में जो लोगों ने बाहर में है। तो वेस्ट बंगाल में 15 मार्च को टॉप पोजीशन ऑफिसर को रिप्लेस कर दिया आर्टिकल 324 के तहत, जिसमें ईसीआई को पावर होती है कि फेयर इलेक्शन करने के लिए वो बड़े ऑफिसर की पोजीशन चेंज कर सकती है, जिसमें ये सब ऑफिसर इन नए ऑफिसर से रिप्लेस हुए। चलिए एसआईआर के बाद क्या हाल हुआ वेस्ट बंगाल में वो देखते हैं। ये सब वो लोग हैं जो बांग्लादेश से इलीगली इंडिया में रह रहे थे और एसआईआर के कारण वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। एक आदमी जिसके पास 10,000 वोटर आईडी कार्ड हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आदमी 389 बच्चों का पिता है।